बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने हाल ही में फरिया अदरीस साहिबा को जीएनएन न्यूज़ के लिए इंटरव्यू दिया और उसमें एक जुमला उनका बड़ा ही दिलचस्प है, जिसमें वो कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा समझते थे कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है और वो उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते थे। तो इमरान खान साहब ने यूँ रख कर इशारा किया सर की तरफ कि अब आप उसके लेवल का अंदाज़ा लगा लें कि जो शहबाज शरीफ को जीनियस समझेगा उसका अपना लेवल क्या होगा। तो जनाब, अब जीनियस अगर समझते थे शहबाज शरीफ को कमर जावेद बाजवा साहब, तो उस जीनियस ने अब अपनी हुकूमत के साथ क्या किया है, पाकिस्तान के आइन के साथ क्या किया है, पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या किया है, अपनी सियासत पीडीएम की सियासत के साथ क्या किया है, वो आज की हियरिंग में आप देखेंगे। अब अभी तक जो इतलात आई वो यही था रात तक, क्योंकि ये 3 दिन से पिछली समाअत के बाद 3 दिन और कुछ नहीं किया हुकूमत ने और पीडीएम ने, सिवाय इसके कि सुबह से लेकर रात तक मीटिंग्स कि जी अब ये हमने करना क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को झुटलाना किस तरह है या इलेक्शन से भागना किस तरह है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि इलेक्शन करवाने होंगे, आइन कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट की भी बात छोड़े, आइन में वाज़ेह दर्ज है, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना पड़ा इनकी हद-दर्मी की वजह से। अब भागना कैसे, इसके लिए बड़ा कुछ सोचा गया, बड़े बहाने बनाए गए, सोशल मीडिया पर अटैक करवाते हैं, दबाव डालते हैं, ब्रीफ केस चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, फलां करते हैं, वो कुछ नहीं चल सका, सारा कुछ करके देख लिया। तो आखिर में फिर जो बात बनी वो ये कि जी बायकॉट करते हैं, बायकॉट। और फिर ज़ाहिर है आपने देख लिया कि इनका ख्याल है कि कुछ वक्त गुजार लेंगे, पार्लियामेंट में हम कानून साजी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन अब बायकॉट के हवाले से ज़रा सुनिए कि क्या होने जा रहा है। तमाम बड़े बड़े वकला समझते हैं कि बायकॉट से बात नहीं बनेगी। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हुक्म दे चुकी है और अब बायकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ा। बायकॉट से ये है कि जी अटॉर्नी जनरल आते हैं और कहते हैं जी हम तो प्रोसीडिंग का बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि आपने फुल कोर्ट नहीं बनाया या हमारी बात नहीं सुनी, जो भी है। लेकिन अगर हुकूमत बायकॉट कर भी देती है तो उसके बाद क्या सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा वो भी क्या बायकॉट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आइन उनको पता नहीं क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि तमाम अथॉरिटीज, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ ताउन करने के लिए, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात होंगे उन पर अमल दरामद के लिए भी। अल्फाज हैं जनाब आर्टिकल 190 के, आर्टिकल 190 1973 के आइन के, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए तमाम पाकिस्तान की जितनी भी अथॉरिटीज हैं, एक्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल हो, वो सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए काम करेंगे। अब इससे क्या सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा भाग जाएंगे? क्योंकि उनको तो बुलाया हुआ है। अटॉर्नी जनरल अगर कर भी देते हैं जी हम बायकॉट करते हैं तो क्या होगा? अहकामात वहीं के वहीं रहेंगे कि आपने 90 दिन के अंदर या उससे कुछ दिन ऊपर जो डिसाइड हो जाए उसमें आपने इलेक्शंस करवाने हैं। और उसकी हुकूमतुल्ली हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पर मलबा डाल दिया कि जिन्होंने रकम नहीं दी, इन्होंने सिक्योरिटी का इनकार कर दिया, जो कि पहले भी बहाने बनाए गए थे। तो अब उससे बात नहीं बनेगी, तो लगेगा क्या? लगेगी तौहीन अदालत। अब यह भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इस टेंशन में भी हैं कि ये कहीं मेरा तो नहीं खात्मा किया जा रहा, कि मेरी सारी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, वो पूरी हो गई, लेकिन वो क्या मज़ा रहा, चंद दिन की वज़ारत और वो भी किसी काम की नहीं, सिर्फ बदनामी कि पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन वज़ीर आज़म का तमगा मैं सजाऊँगा तारीख़ में, 75 साल की तारीख़ में। अब वो घर की लड़ाई एक और चल रही है कि शायद मरियम साहिबा का रास्ता ठीक हो जाएगा जी, जब भी कभी मौका बना तो अब उनकी तरफ चला जाएगा, कोई मरियम साहिबा की तरफ चला जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ तो हमेशा के लिए नाअहल हो जाएंगे ना, ताहयात नाअहल हो जाएंगे, तो वो तो फिर सियासत में आ ही नहीं सकेंगे। एक वो मसला बना हुआ है, तो लिहाजा उनको ये भी एक सोच और गम खाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक तो यह है कि सारे ही घर जाएं, यानी शहबाज शरीफ साहब भी बायकॉट करके कुछ भी हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ ने, ये मोहम्मद इशफाक साहब हैं, मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये बड़े ऑथेंटिक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा नाम। ये कह रहे हैं नवाज शरीफ के अहकामात के बाद पीडीएम की सख्त तरीन हिकमत अमली, फुल कोर्ट ना बनने की सूरत में पीडीएम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, तौहीन अदालत में वज़ीर आज़म, सेक्रेटरीज, एमएनएज सबको सजा करवा देंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे। अच्छा, वो कहेंगे जी अमल दरामद नहीं करना, जो मर्जी कर ले, चाहे हमें घर जाना पड़ जाए। अच्छा, इस खबर के जवाब में बड़ा दिलचस्प तबसरा है फवाद हुसैन साहब का, चौधरी फवाद हुसैन का, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वो कहते हैं जी इतने लोगों को सजा क्यों देनी है, सिर्फ वज़ीर आज़म को सजा होगी, बाकी सब वैसे ही घर चले जाएंगे। क्योंकि इसमें इशफाक साहब ने जिक्र किया ना कि सारों को, जिनमें सेक्रेटरी भी हैं, जिनमें एमएनएस भी हैं, सबको सजा करवाई जाएगी। वो कह रहे हैं जी
फवाद चौधरी कह रहे हैं बड़ा सादा सा है, शहबाज शरीफ जाएंगे तो सारे ही जाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। अब इसके अलावा जनाब अब कंटेम्प्ट कैसे लगेगी? राजा अमीर अब्बास साहब सीनियर वकील हैं, उन्होंने बाकायदा शेयर किया आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइन में दर्ज है। क्योंकि राजा अमीर अब्बास साहब ने इस आर्टिकल को शेयर करते हुए ऊपर लिखा है वार्निंग वार्निंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहली की तैयारी कर लें, अगर नीचे खुद पढ़ लें अगर डॉट डॉट ना माने सुप्रीम कोर्ट की बात तो नीचे खुद पढ़ लें। तो पढ़ना जो है वो ये है, इन दिस आर्टिकल कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन, कोर्ट के पास ताकत होगी किसी भी शख्स को सजा देने की, हु जो के ए अब्यूजेस, इंटरफेयर्स विद और ऑब्स्ट्रक्ट्स द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट इन एनी वे और डिसओबेज एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोई भी शख्स जो रुकावट डालेगा या नहीं मानेगा किस अदालत का कोई भी हुक्म, तो उस पर ये तौहीन लगेगी। बी स्कैंडलाइजेस द कोर्ट और अदरवाइज डज एनीथिंग विच टेंड्स टू ब्रिंग द कोर्ट और अ जज ऑफ द कोर्ट इनटू हेट्रेड, रिडिक्यूल और कंटेम्प्ट। तो कुछ ऐसा करे कि जिसकी वजह से जनाब जो अदालत है उसका तमस्खुर उड़ाया जाए या कुछ इस तरह का काम करे। तो वैसे तो ये दोनों ही काम कर चुके हैं, तो लिहाजा हर सूरत में ये फिर कंटेम्प्ट इन पे लगेगी, तौहीन लगेगी, उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी की हो चुकी, और इसमें ये सारे ही जाएंगे। अब ये जो समझ रहे हैं कि इस तरह जाने से हमें कोई मिल जाएगा एक हमदर्दी का या हम सियासी शहीद हो जाएंगे, वो भी बात नहीं बननी, सबको पता लग गया हुआ है अब, इसीलिए वकला सारे इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब जनाब बात तो यह है कि सबको इस चीज़ का पता है, इसलिए चेहरे मुरझाए हुए हैं, सब कुछ सोच लिया गया, सारे वार कर लिए गए, सब नाकाम गए, वकला भी आ गए, सारा कुछ करने की कोशिश की गई। तो अब तो बोरिया बिस्तरा गोल है, अब तो वज़रा भी समेट रहे हैं मामलात के, चलें फिर अब घर ही चलें, देखते हैं अब क्या बनता है। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त यही चीज़ चल रही है कि जी ये तो इमरान खान तो डॉन है, ये तो डॉन की तरह बिहेव करता है, ये तो आएगा तो हमें बड़ी सज़ाएं देगा। तो अब पता नहीं किसी भी वक्त ये बोरिया बिस्तरा भी गोल करना है, दफ्तर भी खाली करने पड़ेंगे, मरात भी देनी पड़ेंगी, और पता नहीं अब किसने मुल्क से बाहर का टिकट करवाना है, क्योंकि अब वकला भी इकट्ठे हो चुके हैं, मुल्क गिर कॉल चली गई थी। अब तो हाल ये है कि मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। एक जज साहब ने ये दरख्वास्त खारिज की थी, तो डिवीज़न बेंच ने 2 जज साहिबान के आगे लग गई है हाई कोर्ट में, और ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर भी हो गई है। तो अब ये दिन बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, मामला बड़ी तेज़ी से आगे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़े आ चुका है और इस पर चीखें निकल रही हैं, मामला ज़्यादा आगे जाते नज़र नहीं आ रहे। अब तो ये लगता है कि जिस तरह तमाम वकला इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि बाइकआउट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मामला तो आगे चलने हैं, आइन बड़ा वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और पहले ही आ चुके हैं। अब तो ये मामला तौहीन अदालत का चल रहा है और तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए जाएंगे तो उनको वैसे ही घर जाना होगा, कर लें, बाइकआउट करना है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि ये सारी बहस और जितना सोच विचार ये सब कुछ जो किया है, और ये बाइकआउट का फ़ैसला या किस तरह से भी, क्योंकि हमले जितने करने थे 3 दिन में कर लिए, और उन्होंने कोई आवाम के लिए नहीं सोचा। आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, महंगाई में पिस रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं, इनको सिर्फ अपनी इक़्तिदार की परवाह थी। ये 3 दिन इसी में लगाते रहे और उसमें भी ये नाकाम रहे इक़्तिदार को बचाने में। अब यहां तक असदुल्ला खान साहब ने बात की है बड़ी दिलचस्प कि जी नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब आते हैं तो उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे या सऊदी अरब से ही वापस अपने घर दोबारा लंदन वापस चले जाएंगे, ये भी इसी केस पे डिपेंड करता है। तो अभी तक जो हालात हैं देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, लेकिन लगता ये है कि शायद नवाज शरीफ साहब सिर्फ सऊदी अरब में आएंगे और उसके बाद वापस लंदन ही जाएंगे, और फिर उसके बाद शायद वो अपने भाई को भी वहीं बुला लेंगे लंदन में, क्योंकि उनके इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो रहा है। और ये जो कहानी इन्होंने बनाई थी, जो भी रिजीम चेंज हुआ था, उसका सफ़र यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।